राधे राधे सबको। मेरा नाम है निखिल त्रिवेदी। मैंने इंडिया 2024 में स्कोर किया है 702 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 877। तो आज का टॉपिक ये होने वाला है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स की जहां तक बात आती है तो शॉर्ट नोट्स हमारे प्रिपरेशन में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। कब? जब कि हमको फटाफट रिवीजन करना हो। अच्छा, अगर लास्ट मोमेंट की बात है तब बहुत ज्यादा एक सिलेबस पढ़ा हो तो उसको अपने को रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स ज्यादा काम आते हैं। अब शॉर्ट नोट्स को बनाना तभी है जब नोट्स को मल्टीपल टाइम्स कर लिया हो। मल्टीपल टाइम्स करने के बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा काम आता है अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें। तो मेरे प्रिपरेशन में शॉर्ट नोट्स का बहुत अच्छा रोल रहा है, क्योंकि जब भी टेस्ट देने की बात आती है तो टेस्ट से पहले मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाता था। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए मैंने, कैसे शॉर्ट नोट्स को बनाने का टेक्निक्स होते हैं, क्या चीज़ें उसमें लिखी जाती है, क्या चीज़ें उसमें रखा जाता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बारिश हो रही है। तो शॉर्ट नोट्स की सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। सो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स मेरे पास है। मेरे ये एनएलएम के शॉर्ट नोट्स है। ये रहा एनएलएम के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो ये न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एनएलएम के शॉर्ट नोट्स है। अब इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं वाले ना ये रहा एनएलएम के शॉर्ट नोट्स। इसके अंदर मैं खाली ये बता दूँ कि ये शॉर्ट नोट्स मैंने इसी तरह से ऐसे पेपर फॉर्म में ऐसे ऐसे बनाए हैं, पेपर फॉर्म में, ठीक है। अब एड ऑन क्या करना होता है, क्या चीज़ें लिखनी होती है वो बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये फ्लूइड्स के शॉर्ट नोट्स है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूलाज चिपकाए हैं। पहले देखो, फर्स्टली हम क्या सोचते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर कि हमको फॉर्मूलाज लिखने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं, ओके। अब फॉर्मूलाज के साथ साथ मैं क्या लिखता था, कंसेप्ट। अब क्या होगी, मान लो कि मैं अपने क्या करने का, पहले देखो मेरा नोट्स नोट्स बनाए, नोट्स को रिवाइज किया एक बार, फिर जब दूसरी बार रिवाइज करो तब जाके शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब क्या करूँ कि नोट्स को साइड में रखो, फिर बाद में उसके सबसे पहले तो स्टार्ट करो कंसेप्ट से। कंसेप्ट आप मान लो इतना कंसेप्ट लिया और उस कंसेप्ट की जो एक आप समझ सकते हो कि भाई इस लाइन में मैं समझ जाऊंगा, तो बस उसी शॉर्ट नोट्स को ऊपर फर्स्ट में लिख दो। अब फिर बाद में कुछ डेटास हो गए, जैसे ये डेटास है, डेंसिटीज है, ठीक है। डेंसिटीज लिख दी, सारे फॉर्मूलाज लिख दिए और धीमे धीमे करके सब कुछ लिख दिया। अब मतलब एकदम बॉक्स टाइप है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स और ऐसे बॉक्स टाइप बॉक्स। तो उस तरह से आपको बनाना है। क्या है करना है धीमे धीमे कि सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बॉक्स बना बना के अंदर फॉर्मूलाज वो सारी चीजें लिखनी है। फिर बाद में जो क्वेश्चंस गलत होते हैं ना उसको भी वहां लिखना है। फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट टेक्निक्स होती है, जैसे कि मान लो कि कोई मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कोई एक टाइप का क्वेश्चन होता है, मान लो कि वो कॉन्वेयर बेल्ट वाला क्वेश्चन हो गया, सॉरी वो एनएलएम का है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें जिसमें आपको एक ही चीज लगानी होती है कि भाई रेन मैन प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें आप लिख दो अपनी भाषा में कि भाई जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरे को ये चीजें करनी है। फिर बाद में एक और चीज जो मैं करता था कि मान लो कि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर दिया, अब पीवाईक्यू में से मान लो 10 पीवाईक्यू सॉल्व किए, उसमें से 2 गलत हो गए। अब क्या करता था, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ तुमको कि मान लो कि रोटेशन मोशन है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए पीवाईक्यू और क्वेश्चन कोई भी, ठीक है। तो उनमें से कुछ गलत हो गए, तो उन गलत क्वेश्चन को मैं यहाँ ऐसे ऐसे लिख देता था, मतलब कि भाई ये वाला कंसेप्ट गलत हुआ है तो गलत कंसेप्ट को मैं वापस रिवाइज करूँ। इस तरह से फिजिक्स में अप्रोच रखनी है। तो अभी आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के शॉर्ट नोट्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। ये है हाइड्रोकार्बन्स के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर ही इस कोई भी चैप्टर हो उसके अंदर आपको क्या करना है कि मैं क्या करता था कि सारे सारे रिएक्शंस एक एक जगह पे लिख देने हैं आपको। सारे रिएक्शंस एक एक जगह पे लिख देने और उनके कैटालिस्ट, उनके जो कैसे काम करता है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म, उनको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। और भी चीजें कर सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना चार्ट्स बना सकते हो कि एक तरफ रिएक्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट मत लिखो और कैटालिस्ट लिख दो। और फिर इसके अंदर भी वही अपनाना कि जो जो क्वेश्चन गलत हो ना उस क्वेश्चन को पीछे लिख देना है आपको, ठीक है। फिर बाद में और भी मैंने ये ऑर्गेनिक की देखो ये बुक बनाई थी, ये शॉर्ट नोट्स की बुक है, जिसके अंदर क्या कर दिया पता है मैंने सारे कंसेप्ट्स को एकदम शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि भाई रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। फिर बाद में कैसे वो यूपीएससी नेमिंग करते हैं, क्या क्या वो सारी शॉर्ट 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 फॉर्म बना लिए और उन सब चीज़ों को आपको छोटे छोटे ग्रुप में लिख देना है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि जो जो आप फिजिक्स में अटेम्प्ट करते हो वैसे की तरह फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं कि भाई नोट्स साथ में लेके बैठना है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है कि जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उनको लिखना है, फॉर्मूलाज की अटेम्प्ट करना है, कैसे फॉर्मूलाज को सॉल्व करना है, सारी चीजें नीचे नीचे एकदम शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। तो पता है शॉर्ट नोट्स का असली मतलब तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए कि भाई अगर तुम नोट्स रिवाइज करके ना जाओ और अगर तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जा रहे हो तो तुम्हारा 95% काम हो जाना चाहिए। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ऐसे जाड़े जाड़े वाड़े शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, जाड़े मतलब ऐसे थिक थिक शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं ऐसे वाले कि भाई इतने पेजेस के एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, वो कोई बात नहीं, बनाओ। फिर बाद में ये फिजिकल केमिस्ट्री को देखो, ये आयनिक इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स है। आयनिक इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स भी एकदम मैंने इस तरह से बनाया कि भाई फॉर्मूलाज लिखना और ऐसे ऐसे बोलते हो, वैसे नॉर्मली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
अब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, बट हाँ चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स और ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। अब उसके लिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल चिपका दिया, चार्ट चिपका दिए, और हाँ जो ब्लॉक्स केमिस्ट्री होती है उसके अंदर स्पेशली क्या करना कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज को एक ऐसे चिपका देना। कैसे मतलब जनरल ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट है तो सबके 15, 16, 17, 18 ग्रुप वाले सबके बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे ऊपर नीचे सेट कर देना और चिपका देना। ऐसे ऐसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रोच रखना है। और भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो कि भाई जो याद करने वाली चीज़ है उनको एक पेपर में एक जगह कंसाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी में कोई शॉर्ट नोट्स तो कोई बनाता नहीं है ऑफकोर्स, तो पर बायोलॉजी में मैं पर्सनली क्या क्या चीज़ें की है, तो मैं क्या करता था, मान लो कि कोई ऐसा चैप्टर है जिसको पूरे एक पेपर में ला सकते हो, जैसे कि केमिकल कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, उसका पूरा का पूरा ऐसे ऐसे पूरा बना दो ये कि भाई ये पूरा केमिकल कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, ये पूरा का पूरा इसको पूरा बना दो और सब कुछ लिख दो इसके अंदर कि भाई ये नहीं यहाँ पे, हाँ फिर पूरा एकदम केमिकल कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन को क्या क्या लिखते थे, जितने भी उसके मतलब मेन ग्लैंड्स के फंक्शंस और सब कुछ अच्छी तरह से छोटे छोटे फॉर्म में लिख दो। और बायो में ज्यादातर क्या करो कि जो याद करने वाली चीजें, जैसे मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी नहीं, मॉर्फोलॉजी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो उसके अंदर जो एग्जांपल्स होती है उनको क्या कर लो कि एक साइड पे पेज पे सब कुछ लिख दो और वो एक ही अलग बना दो बुक कि भाई सब कुछ सेपरेट कर लिया कि भाई जब भी मैं याद करूंगा तो याद करूंगा और भूलोगे तो उसमें लिख देना। तो ये ऐसे आपको अप्रोच रखना है। और सबसे लास्ट मतलब ऐसा है कि बायोलॉजी में एनिमल किंगडम चैप्टर जो किसी को ऐसे याद नहीं होता, तो मैंने क्या कर दिया कि इस एनिमल किंगडम को एक ऐसे चार्ट में बना दिया। ये चार्ट में क्या पता है कि मैंने सारे फाइलम्स को एक ऊपर लिख दिया और उसके अंदर साइड में मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलम, डाइजेस्टिव, बॉडी प्लान, जर्म लेयर्स, यानी सब कुछ उसको जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको लिख दिया और फिर बाद में सबके बॉक्स में सब कुछ लिख दिया और जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं वो भी लिख दिए। और पीछे पता है मैंने क्या किया, कौन कौन इनडायरेक्ट है कौन कौन डायरेक्ट है उनको ऊपर से छाट लिया कि भाई ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले। फिर बाद में कौन एक्सटर्नली होता है कौन इंटरनली उनको भी छाट लिया, फिर कोई क्वेश्चन आता है। फिर बाद में कोई एग्जांपल्स होते जो एक्सेप्शंस होते हैं। तो मतलब तुमको क्या करना है, पढ़ाई ऐसे लेवल की करनी है कि तुम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का मतलब होता है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और उनको तुमको कैसे बाइफरकेट करना है। अब मेरे को इतना पता है कि भाई कैसे क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं, ओविपेरस पूछ सकते हैं, तो भाई सबको एक साइड में ला दो कि कौन ओविपेरस है कौन वीवीपेरस है कौन एक्सटर्नल कौन इंटरनल डेवलपमेंट वाला है। बस सिंपल एट लास्ट यही था ओवरऑल के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि भाई तुम्हारा जो छोटे छोटे जो चीजें हैं उनको शॉर्ट नोट्स में डाला करो और हाँ क्वेश्चंस जितने ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस करो और जो गलत होते हैं ना क्वेश्चंस उनको भी रिव्यू करा करो। अब रिव्यू बुक पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और फिर बाद में और भी वीडियो की उस पर कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है उन सब पे और भी कोई टॉपिक शेयर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।